वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी जनरेटर। देखिए, जनरेटर का मतलब क्या है भाई? डायनेमो या जो जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमको इंट्रोडक्शन देना हो जनरेटर का, देखिए मोटर और जनरेटर रिवर्स कॉन्सेप्ट है। मोटर हमारी इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जनरेटर हमारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। एक लाइन तो ये पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो लिख लीजिएगा इसके अंदर, such a device which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इज नोन एज जनरेटर। अब जनरेटर दो तरह का होता है, एसी और डीसी। एसी हम पीछे पढ़ा चुके हैं, हम डीसी जनरेटर की बात करने वाले हैं। डीसी मतलब होता है जो वन डायरेक्शनल करंट दे, ठीक है, टू डायरेक्शनल ना हो इसका वेरिएशन। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल पे, फिर हम कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। आप डालेंगे प्रिंसिपल। देखिए, जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर कोई कॉइल वगैरह ऐसे रोटेट की जाए कि उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करे। इंडक्शन क्या है वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा लेकिन बता रहा हूं कि अगर किसी कॉइल से होकर पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो वेरी करता रहे तो उस कॉइल में या उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और अगर सर्किट पूरा कंप्लीट है, कनेक्शन पूरे क्लियर है, तो फिर उसके अंदर एक करंट फ्लो करती है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। वही यहां करंट बनने वाली है। तो इसका जो प्रिंसिपल लिखेंगे तो आप कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात आती हो सकता है वो जानना चाहे आपसे कि इंडक्शन है क्या, तो इसमें साथ में हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a coil varies, then induced EMF and induced current generated। अब हम डायग्राम पर आएंगे। अब कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में पहले तो डायग्राम है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, सुन लीजिए। जो डीसी जनरेटर है इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से सुनना? एक होता है ABCD, ये जो है ना, इसको आर्मेचर कहते हैं या आर्मेचर कॉइल भी कह सकते हो आप। फील्ड मैग्नेट होते हैं नॉर्थ और साउथ। ये जो आर्मेचर कॉइल है ये स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होती है। स्प्लिट मतलब हाफ हाफ रिंग होती है। फुल रिंग है उसको स्लिप रिंग कहेंगे, और हाफ है तो उसको स्प्लिट रिंग कहेंगे। यहां 2 स्प्लिट रिंग्स हैं, उनसे साइड में देखो कार्बन ब्रश अटैच हैं। एसी जनरेटर में ब्रश थे, खाली यहां डिफरेंस इस बात का, उसमें स्लिप रिंग हुआ करती थी, इसमें स्प्लिट रिंग है, बस इतना डिफरेंस है। और ये पूरा सर्किट हमारा किसी सोर्स से कनेक्ट है, बैटरी से या बल्ब जो जलाना है मुझे, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो इसमें आप डायग्राम तो बनाइएगा ही। हम लिखेंगे डीसी जनरेटर है मेनली 4 पार्ट्स। डीसी जनरेटर हैव मेन 4 पार्ट्स। अब एक एक पार्ट का डिस्कशन करते हैं।
पार्ट्स। फर्स्ट नंबर में लिखना फील्ड मैग्नेट। देखो फील्ड मैग्नेट क्या है, डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद ही लिखना शुरू करिएगा। फील्ड मैग्नेट की चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे नॉर्थ और साउथ पोल वाला एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं, इसके बीच में हम कॉइल को प्लेस करेंगे। तो इसमें कहेंगे वी यूज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट NS in which between armature coil placed, इन्हीं के बिटवीन हम लोग इसको पुट करेंगे। सेकेंड इसका कंस्ट्रक्शन में आता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर एक कॉइल होती है, ABCD नाम है, वो कॉपर से बनाते हैं। तो इट इज अ कॉइल ABCD मेड ऑफ कॉपर वायर। ओके, अब देखो इसके बाद हमारे एक पेयर या टू कह सकते हो स्प्लिट रिंग यूज की गई हैं। स्प्लिट रिंग्स, तो हम कहेंगे देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का हमारा यहां सेंस हाफ रिंग से है, हाफ रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स नाम इनका दे देना R1 एंड R2। uses between coil ABCD and carbon brush। कार्बन ब्रश के नाम XY दे देना, कार्बन ब्रशेस XY। अगर इनकी लेबलिंग नहीं है तो अपने आप से आप कर दो। जैसे ये जो आपका फर्स्ट रिंग है इसको R1 कह दो, इस तरफ वाले को R2, इसको X बोल दो और इसको Y बोल दो। ये जो कार्बन ब्रश यूज किए हैं, ठीक है। तो XY हमारे कार्बन ब्रश के। देखो ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये कार्बन ब्रश और सर्किट में जो कॉइल यूज किए उनके बीच में कनेक्टर है। अब कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग और बाहर सर्किट जो है उसके बीच कनेक्ट करेगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा ब्रशेस है। Here two carbon brushes X and Y are used as connecting element between split rings and external circuit। देखो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, हमें लास्ट में फाइनली वर्किंग और बतानी है। तो अब अगले स्टेप पे आएंगे, हम लोग वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग थोड़ा समझ भी लीजिएगा फिर लिखिएगा। देखो वर्किंग में हम ये कहेंगे कि ये ABCD जो कॉइल है, आर्मेचर है, इसको मैकेनिकली किसी तरह से, टरबाइन में होती है तो ऊपर से वाटर गिरता है डैम का, वो ऐसे घूमती है, किसी भी तरह से इसको हम पहले मैकेनिकली रोटेट कराएंगे। जब ये रोटेट होगी देखो तो ये आर पार यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा, बताओ भाई। इनके बिटवीन ये कॉइल ऐसे रखी है सपोज करो, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती है कि नहीं जाती हैं, ये तो पढ़ाया है मैंने। तो जो फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी, देखो जब एकदम ये परपेंडिकुलर ऐसे है तब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही, और जैसे 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 गिरेगी इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, और जब ऐसे आ जाएगी हॉरिजॉन्टली तो जीरो फील्ड लाइंस होंगी। फिर ये ऐसे रोटेट करेगी, देखो फिर से घूमेगी, जब फिर से घूमेगी तो फिर धीरे धीरे इंप्रूव होगा फील्ड लाइंस का,
और फिर से जब ऐसे हो जाएगी तो फिर मैक्सिमम पास होंगी। यानी जैसे जैसे रोटेट होगी तो लगातार इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुल मिला के वेरी करेगा ना, चेंज होगा। और अगर फील्ड लाइंस पास होने वाली वेरी कर रही हैं, फील्ड लाइंस ही तो फ्लक्स होता है, यानी फ्लक्स वेरी कर रहा है। और इंडक्शन हमारा कहता है कि अगर फ्लक्स वेरी हो रहा है सर्किट से तो ऑटोमेटिक एक वोल्टेज डेवलप होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट को पूरा कायदे से जोड़ा गया है, तो एक करंट भी पास होने लगती है, जिसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। वही सर्किट को मिल जाएगी। इतनी सब कहानी लिख देनी है वर्किंग में आपको। तो चलिए वर्किंग लिखते हैं। When armature coil ABCD rotates mechanically between field magnet NS, then number of field lines, ब्रैकेट लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स। फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू coil varies. As a result, an induced EMF produces in same coil. आप कहेंगे अगर सर्किट कंप्लीट है, if circuit is closed, then a current flows. This current is called induced current. ये करंट स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में पहुंच जाएगी। दिस करंट goes to external circuit after passing through split rings R1 R2 and carbon brushes XY। बस नोट कर लो।